भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ की गतिविधियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन दोनों मुल्कों के लिए कठिन हो सकते हैं। भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान पर दिखने लगा। भारत इस बार एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि वाटर स्ट्राइक करने के पूरे मूड में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बने बगलिहार बांध पर चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में चिनाब का जल स्तर काफी घट गया है। वहीं किशनगंगा बांध को भी बंद करने की तैयारी है। भारत की इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा जितना शायद एयर स्ट्राइक से भी नहीं होता, क्योंकि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध इलाके पर भीषण सूखा पड़ सकता है और वहां पहले ही सूखे जैसे हालात हैं। इस इलाके में रहने वाली आबादी ज्यादातर कृषि पर निर्भर है और पानी पीने के पानी के लिए भी इन नदियों पर निर्भर है। ऐसे में उनका सरवाइव करना, उनका बचे रहना मुश्किल हो जाएगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर भारत ने झेलम पर बने किशनगंगा डैम के गेट भी बंद कर दिए तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। अब आप समझिए कि किस तरह से ये सारी चीजें होंगी तो भारत का एक्शन और पाकिस्तान पर संकट। चिनाब नदी से पंजाब सिंध प्रांतों में सिंचाई होती है। पंजाब और सिंध देश की कृषि यानी पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। जैसा हमारा सेंट्रल प्रोविंसेस है भारत का, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और पाकिस्तान के इन सूबों में कृषि पाकिस्तान की जीडीपी में करीब 21% का कंट्रीब्यूशन देती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहां खेती सूखी, पीने का पानी नहीं मिला तो लोगों में विद्रोह की स्थिति बनेगी और नजला पाकिस्तान के सर फूटेगा। बगलिहार बांध के गेट बंद होने से चिनाब नदी का 90% प्रवाह फ्लो कम हो गया। सिंचाई के लिए पानी की बेहद कमी हो सकती है पाकिस्तान में। धान और कपास की फसल जो इस समय है उस पर काफी असर आएगा, आर्थिक नुकसान होगा, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी। वहां पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी से बिजली भी बनाता है, तो देश की जो बिजली है उसकी जरूरतों को पूरा करने में भी उसके पसीने छूटेंगे। कम पानी मिलने से जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये परियोजनाएं भी अटक गई। तो भारत की तैयारी क्या है इसको भी समझते हैं। भारत ने जैसे ही ये तनाव बढ़ा और पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया, सिंधु जल संधि को स्थगित किया। पानी को रोकने के लिए चरणबद्ध यानी फेज टू फेज पूरी योजनाएं बनाई। भारत ने बांधों और जलाशयों की सफाई की जिससे पानी को हम भेज सके। गाद निकालकर पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ाई गई। छोटे बांधों के निर्माण में भी सरकार ने दिखाई रुचि। झेलम, चिनाब और सिंधु नदी पर बनाए गए छोटे बांध, जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि पानी जब आप रोकेंगे तो एक्स्ट्रा पानी आपके पास होगा तो आप हाइड्रल प्रोजेक्ट्स यानी जिनसे पानी से बिजली बनती है उन योजनाओं की तैयारी करेंगे। झेलम नदी पर तुलबुल बांध योजना फिर से शुरू हो सकती है। बरसर और सावलकोट पर बड़े बांध बनाए जा सकते हैं। सिंधु नदी पर पाकुल दुल, बुरसर योजनाओं पर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया। ये योजनाओं के नाम। चिनाब नदी पर पाकल दुल, किरू और किश्तवाड़ जैसी परियोजनाएं हैं जिनको लेकर काफी तेजी से सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो जंग अगर होती है, वो चाहता नहीं जंग, लेकिन अगर ये थोपी जाती है तो जंग की शक्ल कैसी है। जंग हुई तो ये गैर परंपरागत ढंग से लड़ी जाएगी, यानी ट्रेडिशनल नहीं होगी, नॉन ट्रेडिशनल होगी, अलग तरीके की लड़ाई होगी। साइबर अटैक ये सबसे बड़ा हथियार होगा। आप मिसाइल के लिए जहां कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे पता चला हैक है वो। दुश्मन देश का डिफेंस सिस्टम निशाने पर होगा। रेल और बैंक नेटवर्क सिस्टम हैक किए जा सकते हैं। बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी होगा अटैक, और जैविक और केमिकल अटैक भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी आशंका पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता है।